अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मकबूल ख़ान और आप देख रहे हैं टिप्स बाई मकबूल। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग। हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने अपने सीनियर से सीखे हैं, जो जो कि उनका जो डिपार्टमेंट है वो इंग्लिश का है। तो मैंने उनसे जो पॉइंट्स सीखे हैं वो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आप लोग अपने इंग्लिश के को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, स्पीकिंग स्किल को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इस तरह इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंचे। अच्छा, जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि आज का जो मौजू है वो है कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग। तो सबसे पहले अपने जो पॉइंट्स है उनको शुरू करने से पहले ये मैं बात वाजे करना चाहता हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग की कितनी ज़्यादा डिमांड है, कितनी ज़्यादा अहमियत है आजकल के दौर में। सबसे पहले अगर हम अपने स्टूडेंट लेवल के उस तक देखें, जितने भी कोर्सेज है इंग्लिश के अंदर है, एफएससी, मैट्रिक, बीएस, सारे किताबें आर्ट्स के अलावा वो ज़्यादातर जो हमारा कोर्स है वो मुश्तमिल है इंग्लिश पर। तो इनसे ये बात वाज़ेह है कि इंग्लिश की कितनी ज़्यादा अहमियत है। अगर हम थोड़ा सा मज़ीद देखें तो जितने भी इंटरव्यूज़ है वो इंग्लिश में आजकल है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो वो इंग्लिश के अंदर है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाए, यहाँ पर भी जाए, हमारे जो दफ्तर के अंदर ज़्यादातर जो लैंग्वेज है, दफ्तरी ज़बान हमारी इंग्लिश बन चुकी है। तो इनसे इनकार नहीं किया जा सकता कि इंग्लिश की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। इससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए हमें सीखना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग को। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पॉइंट्स बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिस पर आप अमल करके अपने इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हो। सबसे पहले काम करना है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी काम है वो अपने माइंड सेट को बनाना है। माइंड सेट का क्या मतलब है? माइंड सेट का मतलब ये है कि आप लोगों ने ये माइंड के अंदर ये बात बिठानी है कि मैंने इंग्लिश बोलना या इंग्लिश स्पीकिंग को सीखना है और मैं ये कर सकता हूँ। माइंड सेट को बिल्ड करें कि मैं ये कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये सब जो काम शुरू करने से पहले, जिस काम के लिए आप माइंड सेट को पहले से बना लेते हो, वो काम बहुत जल्दी और आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो माइंड सेट को बना ले कि मैं इंग्लिश सीखूंगा और मैं ये करके दिखाऊंगा और मैं सीख सकता हूँ और ये मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि ये माइंड सेट जब बन जाता है कि मैं इस काम के पीछे लगा हूँ और मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूंगा, तो फिर आपके लिए आसानी पैदा होगी। तो सबसे पहले माइंड सेट को बनाना है कि मैं इंग्लिश सीखूंगा और इंग्लिश स्पीकिंग को सीखूंगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, वो जो जरूरी है वो है रीडिंग। अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करें। इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव करें, जिससे आपका इंग्लिश स्पीकिंग का लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इंग्लिश रीडिंग के लिए आप लोगों ने क्या करना है? डेली के हिसाब से आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली के हिसाब से पढ़ें, जिससे तो एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपकी इंग्लिश रीडिंग बिल्ड होगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आएगा। नॉलेज आपके अंदर बिल्ड होगा। पाकिस्तान के अंदर अराउंड द वर्ल्ड जितना भी कुछ हो रहा है वो आपके इल्म में इजाफा बढ़ता जाएगा। तो ये एक और फायदा है। जो तीसरा फायदा है इंग्लिश रीडिंग का, आपकी वोकेबलरी बिल्ड होगी। आपके पास नए नए अल्फाज, रोज नए नए अल्फाज आपके पास आएंगे। आप अपने साथ एक डिक्शनरी रख ले, जो मुश्किल लफ्ज है डिक्शनरी के अंदर देखे तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे अल्फाज नए आएंगे, जिससे आपकी वोकेबलरी बिल्ड होगी। तो रीडिंग पहला पॉइंट्स, रीडिंग को इम्प्रूव करें डेली के हिसाब से। रीडिंग कैसे इम्प्रूव करें? न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, ये बहुत सारे वो है मवाद है कि आप इस पर अगर आप काम करोगे तो आपकी इंग्लिश जो रीडिंग है वो इम्प्रूव होगी। पहला काम रीडिंग हो गया। दूसरा पॉइंट अपना राइटिंग।
राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करें। इंग्लिश में के अंदर आप लोग डेली के हिसाब से स्टोरीज लिखते जाए, न्यूज़ लिखते जाए अपने, यानी कि जब आपके पास एक आइडिया आ जाता है तो आप अपनी ज़बान में, यानी कि इंग्लिश की अपनी ज़बान में इसको लिखें, उसको यानी कि बिल्कुल रटा ना लगाए, अपने ज़बान में एक स्टोरी लिखे, एक मजमून लिखे, जिससे आपकी राइटिंग स्किल मजबूत होगी। तो दूसरा पॉइंट है राइटिंग, अपने राइटिंग को बेहतर करें। इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो दूसरा पॉइंट है वो आपका राइटिंग है, तो राइटिंग को इम्प्रूव करें। तीसरा जो मैं समझता हूँ कि सब पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, वो जो तीसरे नंबर पर है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इतना ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट इंग्लिश सीख रहे हैं और वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे, ये बात वाज़ेह है। क्योंकि प्रैक्टिस इतनी ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस क्या कैसे करना है, प्रैक्टिस का यही तरीका है कि आप लोग जस्ट क्लासरूम तक इसको महदूद ना रखें। आप जब क्लास से बाहर निकले, दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करें, टीचर के साथ इंग्लिश में बात करें, प्रेजेंटेशन सर से मांगे, प्रेजेंटेशन दे दे इंग्लिश के अंदर, आप घर के अंदर इंग्लिश में बात करें, अपने आप के साथ थोड़ा सा इंग्लिश में बात करें, तो ये सारे प्रैक्टिस के अंदर आते हैं। तो प्रैक्टिस अगर आप रोजाना करोगे तो ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए। तो प्रैक्टिस डेली के हिसाब से आप लोग करें। और ये बात याद रखें कि इसमें शर्माने की बात नहीं है। अक्सर स्टूडेंट शर्माते हैं कि शायद मैं ऐसा ना हो, मैं गलत बोलूं तो ये मेरे ऊपर हंसेंगे। यार उसको हंसने दो, एक दो दिन हंसेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन एक वक्त आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को देखकर हैरान भी होंगे, ये बात याद रखें। ऐसे बहुत सारे हमने देखे कि जो इनिशियल स्टेज में बहुत ही वीक होते इंग्लिश स्पीकिंग में, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया कि बंदा हैरान हो जाता है कि इसने इतनी जल्दी कहाँ से सीखी है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दे कि मुझे शर्म आती है, ये मेरे ऊपर हंसेंगे, ये ज़माना है, आपके ऊपर हंसेंगे। आपने जवाब किस चीज़ से देना है, रिजल्ट से देना है। आपने रिजल्ट से उसको जवाब देना है कि मैं ये करके दिखाऊंगा और मैंने ये करके दिखाया। ठीक है, तो शर्माने की कोई बात नहीं है, गलती होती है, गलत हो जाए, इनिशियल स्टेज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, लेकिन आप लोगों ने उसको अबूर करना है, उसके लिए कोशिश करनी है। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरे पॉइंट पे जो प्रैक्टिस था, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा प्रिंसिपल जो था स्कूल के लेवल के, उसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग थी कि हम हैरान होते थे उस वक्त कि ये कैसे बोल रहा है। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि आपकी ये इतनी स्पीकिंग जो स्किल है वो इतनी स्ट्रांग क्यों है। तो मुझे अभी भी याद है कि सर ने कहा था कि मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ कि कभी कभी जब मैं तन्हाई में बैठता हूँ तो मैं दीवार के साथ इंग्लिश में बोलता हूँ। तो ये तो ऐसे हंसने की बात है कि ये दीवार के साथ बोलता है, कोई देख ले तो वो इसको क्या समझेगा। ठीक है, लेकिन फिर उसको फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि लोग हैरान होते थे कि ये इंग्लिश बोल कैसे रहा है। तो प्रैक्टिस का यही तो इतना फायदा है। तो जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, अपने क्लास तक महदूद इसको ना रखें। जिन स्टूडेंट ने इंग्लिश लैंग्वेज ज्वाइन किया है वो अपने क्लास तक इसको महदूद ना रखें। तो बाहर जब निकले स्टूडेंट फ्रेंड के साथ, टीचर के साथ, घर के अंदर थोड़ा सा इंग्लिश बोलते जाओ, जिससे आपका माहौल बनता जाएगा और आप इंशाल्लाह सीख पाओगे। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, वो ये है लिसनिंग। आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश स्पीच जो है वो सुनते जाओ। आप अगर यूट्यूब देखे तो हजारों वीडियो, हजार वीडियोस पड़ी है वहां पर। आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इसके शो देखा करें। इसके शो से ये फायदा होगा कि आपकी जो बोलने का जो अंदाज है वो भी चेंज होता जाएगा। और लिसनिंग का बहुत ज्यादा फायदा है। तो आप ड्रामा फिल्में देखने के बजाय एक शो देखा करें, इंग्लिश न्यूज देखा करें, इंग्लिश स्पीच देखा करें, बहुत सारे पड़े हुए नेट के अंदर, आप उसको सर्च किया करें, थोड़ा सा लिसनिंग करें, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जो चौथा और आखिरी पॉइंट था वो लिसनिंग, ज्यादा से ज्यादा स्पीचेस इंग्लिश के अंदर आप सुना करें, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का जो स्किल है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग इस पर अमल करोगे तो आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है,
जो इंग्लिश स्पीकिंग का जो स्किल है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। लेकिन ये 1-2 दिन का काम नहीं है, इस पर आप डेली के हिसाब से काम करोगे और शुरू में बहुत सारे मुश्किलात आएँगे, बहुत सारे लोग आपके ऊपर थोड़ा-सा मज़ाक भी बनाएँगे, अपने दोस्त होते भी इस तरह है कि पहले से आपकी आजकल दोस्त ऐसे होते हैं कि आपकी हौसला अफ़ज़ाई के बजाय आपको अम, ताने देते हैं कि आप नहीं बोल सकते हो। तो आपको शुरुआत में मुश्किलात आएँगी, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारना। अपने जज़्बे के साथ इसको सीखना है, अपनी हिम्मत के साथ सीखना है और ये माइंडसेट बनाना है कि मैं ये सीखूँगा और ये सीख कर के दिखाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सब पॉइंट्स की आपको समझ आ गया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।